बिहार में विधानसभा चुनाव अब सिर पर है, पर इसके लिए मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर राज्य के वोटर्स के साथ खेल करना चाहते थे, लेकिन अब अपनी ही जाल में उलझ गए हैं। जी हां, चुनाव आयोग को अचानक से बिहार में वोटर लिस्ट की याद आई थी ना, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेच फंसा दिया है। बिहार में मतदाता सूची की सफाई शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मी चुनाव आयोग से सवाल पूछ लिया है कि सफाई करनी है, लेकिन अब क्या ये रिवीजन है या रिमोट कंट्रोल से चलने वाला चुनावी तिक्रम। कोर्ट ने आयोग से दो टूक कहा कि जब ये गृह मंत्रालय का काम है तो फिर आप क्यों कूदे इस मामले में। सवाल सिर्फ रिवीजन का नहीं है, सवाल नियत का है, टाइमिंग का है। पर अफसोस कि लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेदारी वाले आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ रहा है। लेकिन साहब, खेल यही तो है, चुनाव नजदीक आते ही सत्ता को अचानक लिस्ट क्लीनिंग सिंड्रोम हो जाता है, यानी पुरानी लिस्ट में अचानक गड़बड़ियां दिखने लगती है, वो भी खासकर तब जब हवा सत्ता के खिलाफ बहने लग जाए। और फिर चुनाव आयोग नाम की संस्था जो संविधान की निगरानी में चलनी चाहिए, वो अचानक किसी और की निगरानी में काम करने लगती है। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर लताड़ा है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रगड़ते हुए कहा कि हमें आपके रिवीजन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन चुनाव के वक्त ही क्यों, जब कुछ महीनों में चुनाव होना है, तो फिर किस आधार पर आप रिवीजन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको यह करना ही था तो फिर आपने इतनी देर क्यों की, यह चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जब यह काम होम मिनिस्ट्री का है तो आप क्यों उछल कूद मचा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग अब मनमानी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार मतदाता सूची संशोधन के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने को कहा है। मामले को लेकर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। पर अब सवाल उठता है कि क्या वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला वाकई निष्पक्ष था, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो तो भारत के आधे से ज्यादा लोगों के पास है ही नहीं। या फिर ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग के फैसले पर बिहार सरकार का चुपचाप समर्थन और केंद्र सरकार का खुला इशारा शामिल था, क्योंकि वोटर लिस्ट से सिर्फ एक नाम हटाना नहीं होता है, बल्कि हजारों लाखों लोगों की लोकतांत्रिक पहचान मिटाना होता है। और अगर ये काम बिना पारदर्शिता, बिना वक्त की मर्यादा और चुनावी नियमों को दरकिनार कर किया जाए तो इसे सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, चुनावी षड्यंत्र कहा जाएगा। हालांकि मामले पर महागठबंधन अभी भी हावी है। महागठबंधन जिन शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था उस पर अभी प्रॉपर फैसला नहीं आया है, लेकिन जो फैसला कोर्ट ने फिलहाल सुनाया है उससे बिहार के वोटर्स को काफी राहत मिलेगी।